नमस्कार, ऊर्ध्व प्राण सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ध्यान लगाने के लिए प्राणायाम की ज़रूरत है या योग की ज़रूरत है कि डायरेक्ट हम ध्यान लगा सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि ध्यान से ही हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। देखिए, ये एक हद तक सही मान सकते हैं, लेकिन ध्यान सिर्फ ध्यान से ही नहीं लगेगा। देखिए, आप ध्यान को ऐसे समझ लीजिए ना, आप एक बिल्डिंग बना रहे हो। ध्यान एक बिल्डिंग है, ठीक। अब आप खूबसूरत बिल्डिंग बना सकते हो, ढेर सारे अच्छे बिल्डिंग बना सकते हो, लेकिन जो योग और प्राणायाम है ना, वो नींव है, बिल्डिंग का पिलर है। अगर आप पिलर ही अच्छा नहीं बनाओगे ना, तो बिल्डिंग एक समय के बाद जाकर ढहेगा ही। उसका पिलर अगर मजबूत नहीं रहा ना, तो वो ढहेगा ही। अब ये कैसे, ये क्यों ज़रूरी है? देखो, आप ऐसे समझो कि हम ध्यान कितने घंटे कर सकते हैं। अगर अभी नॉर्मल इंसान को देखा जाए तो 1 घंटे से ऊपर नॉर्मल इंसान जब फर्स्ट टाइम बैठेगा तो नहीं कर सकता। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम बैठे थे ध्यान करने, तो 45 मिनट या 1 घंटे के बाद मेरा पैर पूरा शून्य हो गया था। यानी पूरा एकदम जलन होने लगी थी पैर में, ऐसा लग रहा था कि पैर एकदम फट जाएगा। तो ये क्यों होने लगा? क्योंकि मेरा पिलर ही मजबूत नहीं था। बिकॉज ध्यान करने के लिए हमारे शरीर में ऊर्जा होना बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान ऐसे नहीं लगा सकते कि बैठ के ध्यान लगा लिए। ध्यान के लिए बहुत ज़्यादा हमें चीज़ों को समझना होगा। योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योग क्यों ज़रूरी है? योग से हमारा शरीर फिट रहेगा, शरीर में स्थिरता आएगी। योग से शरीर में स्थिरता आएगी, तभी हम ध्यान में हम स्थिर बैठ सकते हैं। वरना हम जब ध्यान में बैठेंगे तो हमारा शरीर ही स्थिर नहीं होने देगा। लोग बोलते हैं कि मन स्थिर होगा तो शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा। ध्यान बेसिकली मन को स्थिर करने की टेक्निक है, और मन स्थिर हो जाएगा तो शरीर धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। लेकिन शरीर आपका साथ दे तब ना। 45 मिनट बाद आपका पैर पूरा फटने लगेगा। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं है। आप धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस करेंगे तो उसको निभा जाएंगे, क्योंकि आप एक आसन में बैठते हैं और आसन ही एक योग हो गया। मतलब आप एक आसन में बैठोगे ना, तो वो एक योग का धीरे धीरे टेक्निक हो जाती है। आप उसको कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कर लोगे, बहुत ईजिली कर लोगे। बट स्टार्टिंग करने के लिए आपको योग बहुत ज़रूरी है, यानी आसन बहुत ज़रूरी है। आपके शरीर में वो ऊर्जा होनी चाहिए, खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए योग के लिए। लोग बोलते हैं कि योग में एक टाइम छोड़ देना है, ऐसा है। बट योग करने के लिए आपको खान पान तो पहले अच्छा रखना चाहिए। जब तक आपका शरीर नहीं अच्छा होगा, आप कैसे ध्यान और योग कर पाएंगे? तो खाना अच्छा है, अच्छी चीज़ें लेनी है, पौष्टिक आहार लेना है। तो इसमें हो गए आसन के लिए आसन। अब इसमें प्राणायाम क्यों जरूरी है? प्राणायाम अब इसलिए जरूरी है कि आप लंबे समय तक स्थिर होकर बैठ पाएँ। देखिए, आप जैसे भी ध्यान करने बैठेंगे ना, तो होगा क्या कि आपका मन इधर भागेगा उधर भागेगा। आप ज़बरदस्ती बैठा सकते हैं, बैठे रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, चलो ठीक है, अब थोड़ा देर रुके, अब थोड़ा देर रुके, मन इधर उधर रहेगा। लेकिन प्राणायाम से आपका मन भागने के लायक नहीं बचेगा, क्योंकि वो इतना थक जाएगा प्राणायाम से कि मन इधर उधर जाएगा ही। तो प्राणायाम मन को कंट्रोल करेगा आपको, और ध्यान आपको उस तत्व से लेकर जाकर मिलाएगा, और वापस ध्यान लगाएंगे तो प्राणायाम करने की क्षमता आएगी, और प्राणायाम से आसन की क्षमता आएगी। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि सिर्फ आप ध्यान करते रहेंगे तो प्राणायाम सिद्ध नहीं हो पाएगा, आसन सिद्ध नहीं हो पाएगा, और सिर्फ आसन करते रहेंगे तो प्राणायाम सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी आपको आसन भी करना होगा, प्राणायाम भी करना होगा, और ध्यान भी करना होगा। इसीलिए ध्यान, योग, प्राणायाम तीनों आता है। योग अर्थात तीनों आ जाता है, आसन, प्राणायाम और ध्यान। इसीलिए यहाँ पर ध्यान को बताया गया है, आसन को बताया गया और प्राणायाम को बताया गया। ये तीनों जब मिलते हैं ना, तब भी आप जाके एक सही सीमा, सही मंजिल पर पहुँच सकते हैं। आप घर से निकल गए, बैग उठा के, आपके पॉकेट में पैसे नहीं हैं, आप पैदल यहाँ से दिल्ली भी जा सकते हैं, लेकिन खाने के लिए कुछ चाहिए आपको शरीर में जान चाहिए। तो वही सब चीज़ें संसाधन हैं। आप सिर्फ ध्यान करके आप सोच रहे हो कि यहाँ तक पहुँच जाए, हो सकता है, आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इसमें। योग ऐसी टेक्निक है, लोग ध्यान से ही बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँच गए। सिर्फ प्राणायाम को ही हासिल करके बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँच गए, सिर्फ आसन करके बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँच गए। लेकिन अगर आप तीनों को मिला देना, तो आपके पास वहाँ तक पहुँचने की बहुत ही फास्ट टेक्निक आ जाएगी, बहुत ही जल्दी आप पहुंच सकते हैं। प्राणायाम करें, ध्यान करें, योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, योग करें। योग अर्थात आसन। यहाँ पर योग का जब भी हम मीनिंग बोल रहे हैं तो आसन से आप सोचना। वैसे योग में तीनों आता है, ध्यान, योग, प्राणायाम, लेकिन मूलतः हम योग को आसन में बोल रहे हैं, तो आप समझ जाना इस चीज़ को। तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ध्यान करना है तो आपको पिलर मजबूत बनाना होगा।
आपको नीचे का बेसमेंट बहुत ही तगड़ा होना चाहिए ताकि उस पर जो बिल्डिंग बने वो बहुत ऊपर तक बन सके। तो जितना ज़्यादा पिलर मजबूत होगा, जितना ज़्यादा पिलर में जान होगा, उतनी लंबी बिल्डिंग बनेगी। तो जितना ज़्यादा प्राणायाम और आसन करेंगे उतनी देर तक आप ध्यान लगा सकते हैं। सिंपल सा सीधा सा फॉर्मूला है ये, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने की चीज़ें नहीं है। अब आसन जब करते हैं हम लोग तो उसमें ना हमें खान पान पर भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। आपके शरीर में जान नहीं और आप सिर्फ आसन करते जा रहे हो तो वो भी सही नहीं। आप जब जिम जाते हो तो आपको अच्छी डाइट लेना पड़ता है ना, क्योंकि आप शरीर से एक्सरसाइज कर रहे हो। आसन भी एक ऐसे समझ लो एक्सरसाइज है कि आपको एक अच्छी डाइट लेनी होगी, एक अच्छा चीज़ खाना होगा। आप फल का सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा है। फल के सेवन से आपका ध्यान भी बहुत अच्छा लगेगा, प्राणायाम में भी बहुत फ़ायदा होगा, आसन में भी बहुत फ़ायदे होंगे। तो अगर आप अच्छी चीज़ें खाएंगे तो अच्छा परिणाम आपके सामने आएगा। हम अक्सर आपसे कहें कि जैसा खाएंगे वैसा आप बनते जाएंगे। अगर फल खाएंगे तो फल की तरह आप बनते जाएंगे, तो फल जितना सुंदर बनते जाएंगे आप, तो फल का बड़ा महत्व है। फल के बारे में हमने एक वीडियो बनाया कि फल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर वीडियो बनाया। अगर आपको देखना तो आप जाके देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि योग के लिए प्राणायाम क्यों ज़रूरी है और आसन क्यों ज़रूरी है। इन चीज़ों को कर कर हम किस हद तक जा सकते हैं, क्या पा सकते हैं। तो अगर आप भी ध्यान में सही तरीके से बैठ नहीं पाते, मन भटकता है, शरीर थक जाता है, तो एक बार आसन और प्राणायाम के साथ ध्यान करिए। यानी 15 मिनट आसन करिए, आधा घंटा प्राणायाम करिए और 1 घंटा ध्यान करिए। यानी 15, 30 और 1 आवर। तो इस तरीके से आप करेंगे ना तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान के सूक्ष्म चीज़ों को, ध्यान के सही चीज़ों को समझ पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें। यह ऊर्ध्व प्राण का सीरीज़ चल रहा है। ऊर्ध्व प्राण में बहुत से वीडियोज़ आ चुके हैं, आप उसे जाकर दे सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमने इन सभी वीडियो को डाल दिया है। आपका कोई राय हो ना तो आप हमें पूछ सकते हो, क्योंकि इसके साथ चिंतन धारा का भी सीरीज़ चल रहा है। चिंतन धारा में आपकी जो सोच है, आपकी जो चिंतन है, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, उसे भी आप जाके देख सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।